Dear students, study discuss about the sexuality and organisms events. There are three types: pre-fertilization, fertilization event, and post-fertilization event. Study discuss about the pre-fertilization event and fertilization event. Now, today discuss about the post-fertilization events. The post-fertilization event, the fertilization, the fusion of male and female gamete. The post-fertilization event, two types. First is zygote and second is embryogenesis. Embryogenesis. दो स्टेज होती है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रायोजेनेसिस होगी। जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट जो होते हैं वह डिप्लॉयड स्टेज होते हैं। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्टेज है। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। n क्रोमोसोम्स n और 2n क्रोमोसोम्स। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है और जाइगोट जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं फीमेल बॉडी में। तो मेल और फीमेल गैमेट दे फॉर्म जाइगोट और 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरा होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। जाइगोट कई टाइप्स के होते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस किसका होते हैं भाई? एम्ब्रायोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनना एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। अब जाइगोट के तीन स्टेज होते हैं: हैप्लॉइडिक स्टेज, डिप्लॉइडिक स्टेज, हैप्लॉइड डिप्लॉइडिक स्टेज। जाइगोट को हम देखें तो जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं। अब जाइगोट के तीन लाइफ साइकिल्स होती है: हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तीन स्टेजेस होते हैं: हैप्लॉइड रीजन, डिप्लॉइड रीजन और हैप्लॉइड डिप्लॉइड रीजन। हैप्लॉइड रीजन जब n क्रोमोसोम्स होगा, ये ज्यादातर एल्गी और फंगी में होते हैं। एल्गी और फंगी यूनिसेलुलर होते हैं। एल्गी और फंगी, एल्गी को थायरोफाइटा कहते हैं, एल्गी को थायरोफाइटा और फंगी को माइकोफाइटा कहते हैं। माइकोफाइटा कहते हैं। ये क्लोरोफिलस होते हैं जबकि फंगी एक क्लोरोफिलस होते हैं। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, जबकि एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फंगी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो इसमें जो जाइगोट बनते हैं, एक थिक वॉल के होते हैं और वह स्पोर डेवलप करते हैं। जो थिक वॉल बनेंगे एक स्पोर डेवलप करेंगे और उस स्पोर का नाम जाइगोस्पोर होगा और वही जो है बाद में जर्मिनेट करेगा नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में। जैसे उसका ग्रोइंग सीजन होगा और मेयोसिस के बाद एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगा। तो हैप्लॉइडिक टाइप्स होते हैं जितने भी यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स हो गए, तो इस समय जितने भी होते हैं वह जाइगोट एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा लेकिन एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाएगा। इस तरह से मोटी दीवार बनेगी और ये जो होते हैं डिफरेंट स्पोर्स का जन्म देगा और वही स्पोर को जाइगोस्पोर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जाइगोस्पोर फिर जर्मिनेट करके नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में मेयोसिस होगी और मेयोसिस के बाद हैप्लॉइड इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हैप्लॉइडिक है। डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल वह होती है जो डिप्लॉइड होते हैं। 2n क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स, व्हाट इज द क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम सेल में, न्यूक्लियस में पाई जाती है। न्यूक्लियस कहाँ पाई जाती है? सेल। तो न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं उन्हीं को क्रोमोसोम्स कहते हैं
और क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये ट्विन क्रोमोसोम्स होते हैं, ये रेस्ट में नहीं होते, दैट इज नॉट टेक रेस्ट, ये रेस्ट में नहीं होते और ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली इनके जो होते हैं कंटिन्यूअसली ग्रोथ और डिवीजन करते हैं, जिसके चलते फर्स्ट होते हैं कमिंग फॉर्मिंग करते हैं एम्ब्रियो। पहला उनका स्टेज जो होता है फर्स्ट एम्ब्रियो स्टेज आती है और एम्ब्रियो के बाद फोइटस प्लेसेंटा, इस तरह से डिमांड करते हुए होल इंडिविजुअल बनाते हैं। तो ये हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ट्विन क्रोमोसोम्स से स्टार्ट होती है, क्योंकि जाइगोट ट्विन क्रोमोसोम्स होता है, ये रेस्ट में नहीं होते हैं, हमेशा मियोसिस डिवीजन होते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं और फर्स्ट फॉर्मिंग एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। एम्ब्रियो में भी जो होते हैं बहुत से स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ब्लास्टोमेरी, गैस्ट्रुलेशन, ये सभी स्टेजेस से बहुत से स्टेजेस से होकर गुजरते हैं और बाद में यही मियोसिस के बाद होल इंडिविजुअल बनाते हैं। लाइफ साइकिल इज ए हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइड रीजन भी होगा, डिप्लॉइड रीजन भी होगा और या डिप्लॉइड रीजन हैप्लॉइड रीजन दोनों होगा। तो ये सब जितने भी ये ब्रायोफाइटस के जितने भी पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये ज्यादातर हैप्लो डिप्लॉइड दोनों केस होते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा, एम्ब्रियो बनाएगा स्पोरोफाइट होगा, ये प्रोड्यूस करेगा स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में स्पोर्स होंगे और यही स्पोर जो होंगे वह हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाता है और यही गैमेट बाद में स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे टेरोफाइटा के केस में ऐसा होता है, जो टेरोफाइटा का केस होता है, जो प्लांट होते हैं जिसमें सिलेजिनेला और टेरिस आते हैं, और सिलेजिनेला का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वह स्पोरोफाइट प्लांट होता है, और उसमें जो होती है स्पोर डेवलप करता है, और स्पोर जो डेवलप करता है उसका नाम होता है प्रोथेलस, और यही प्रोथेलस गैमेटोफाइट स्टेज होता है, यही जो होते हैं गैमेटोफाइट स्टेज होता है। वहीं यदि केस देखें तो ब्रायोफाइटा का केस होता है, ब्रायोफाइटा के केस में जो प्लांट बॉडी होती है वह गैमेटोफाइट स्टेज में होती है, प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और थोड़े समय के लिए इसमें स्पोर्स निकलता है जो स्पोरोफाइट होती है, जो स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो होती है एंथ्रीडियम होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होती है, आर्चिगोनियम होते हैं, और यही दोनों जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ट्विन क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत कम समय के लिए आते हैं। तो इस तरह से हैप्लॉइड रीजन, एन क्रोमोसोम्स और ट्विन क्रोमोसोम्स दोनों लाइफ साइकिल बिलोंग करती है। तो जाइगोट एक फर्स्ट फॉर्म है जिसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है और यही जो होते हैं एम्ब्रियो डेवलप करेगा, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट होगा और वो प्रोड्यूस करेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर्स होंगे और स्पोर जो होते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होगा, ये क्रोमोसोम्स होगा और यही जो होती है गैमेट स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें टेरोफाइटा का प्लांट बॉडी जो होगी वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है और इसी से स्पोर्स निकलते हैं, थोड़े समय के लिए गैमेटोफाइट स्टेज होती है, ये गैमेटोफाइट स्टेज जिसका नाम प्रोथेलस होता है और गैमेटोफाइट होती है। ब्रायोफाइट के केस में प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, थोड़े समय के लिए स्पोर्स बनता है, जाइगोट एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो डिप्लॉइड रीजन होते हैं। तो कुछ तो एप्लाइड और डिप्लॉइड दोनों रीजन बिलोंग करते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्ड होती है तो उसको कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होना, एम्ब्रायोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ऑर्गेनोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्मेटो, ये दो तरह के हो गए,
एक हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis, formation of ovum, that is called oogenesis, formation of sperm, spermatogenesis, formation of ovum, oogenesis. The blastogenesis, development of new individual from birds, एक नया बर्ड से एक नया इंडिविजुअल आते हैं, उनको ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो का सेल डिफरेंशिएशन होता है, एम्ब्रियो का सेल डिफरेंशिएशन होती है, और सेल डिफरेंशिएशन डिफरेंट टिश्यू होंगे, ऑर्गन होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, सेल्स होती है ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। कोई भी सेल्स जब ग्रुप ऑफ सेल्स में मिलेगा, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होगा, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होगा। तो जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन में जाएगा, सेल का डिवीजन होगा। ये दो तरह, तीन तरह के होंगे, ओविपेरस, एग लेइंग जितने भी होते हैं, विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वन, और ओविविविपेरस the female retain the egg after the fertilization, जैसे एग्जांपल शार्कोट का होता है। तो इस तरह से तीन तरह के ये कैटेगरी ओविपेरस, विविपेरस और ओविविविपेरस होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। Now let's start the seed and fruit. First of all question, what is the seed and what is the fruit? सीड क्या है और फ्रूट क्या है? सीड इज अ फाइनल, ये इन प्रोडक्ट है ऑफ द प्लांट, प्लांट का एक इन प्रोडक्ट है। तो सीड ग्रो करता है और फ्रूट भी एक इन प्रोडक्ट है। ये प्लांट का इन प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो होते हैं, किसी भी प्लांट का फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसी भी प्लांट का फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, सेपल होते हैं, पेटल होते हैं, और सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल होते हैं। फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमेन और कार्पेल। सेपल और पेटल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जबकि स्टेमेन और कार्पेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एंथर और दूसरा होते हैं फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, इसी को माइक्रोस्पोर कहते हैं, इसी को माइक्रोस्पोर कहते हैं, और यही पॉलन ग्रेन और कार्पेल पर ये पहुंचता है। कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं, कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं, पर इसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन के बाद इसमें जर्म ट्यूब का निर्माण होता है, और ओवरी जो होते हैं ओव्यूल का निर्माण करते हैं, और यहाँ फ्यूजन होती है, और इसी फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा, एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा, सीड के बाद फ्रूट बनते हैं। सीड, ओव्यूल पार्ट सीड बनाता है, ओव्यूल पार्ट सीड बनाता है, ओवरी पार्ट जो होती है, ओवरी पार्ट फ्रूट बनाता है।
ओव्यूल पार्ट सीड बनाता है, ओवरी पार्ट फ्रूट बनाता है। किसी भी फ्रूट का सबसे ऊपर के पार्ट को पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प के अंदर के पार्ट को मीजोकार्प कहते हैं, और मीजोकार्प के ठीक नीचे साइड में ठीक नीचे इंडोकार्प होता है। तो ये फ्रूट जो होते हैं ये 3 लेयर्स हैं, पेरिकार्प, मीजोकार्प जो बीच के आम के होते हैं, और ये सीड पोर्शन है। तो इस तरह से सीड एंड फॉर्मेशन भी होते हैं, इसमें भी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो ये सब का निर्माण होते हैं। सीड और फ्रूट दोनों इन प्रोडक्ट है। सीड जर्मिनेट होते हैं, और ये जो होते हैं सभी फ्लावर से होते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल होते हैं। स्टेमेन और कार्पेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेशन के बाद इसका जो है फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट बनेगा। ओव्यूल पार्ट सीड बनाता है, ओवरी पार्ट फ्रूट बनाता है। और किसी भी फ्रूट का जो ऊपर का पोर्शन है वह पेरिकार्प, बीच के पोर्शन को मीजोकार्प और अंदर को एंडोकार्प कहते हैं। जय हिंद।